आप सब लोगों का स्वागत है आज एक नए वीडियो में। कुछ साथी कुछ साथी हमारे साथ नहीं है क्योंकि कल रिजल्ट आया जैसा आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ नए साथी भी जुड़ चुके हैं। ये भी बहुत खुशी की बात है। जनरली बात क्या होती है कि रिजल्ट पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव, मैं तो हमेशा दुखी रहता हूँ। कल का दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक डिप्रेसिंग और थोड़ा सैड सा था। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि नेक्स्ट 45 डेज में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए सर, रिट लगेगी नहीं लगेगी उसके बारे में कोई पता नहीं है। हमें यही टारगेट है कि जो हमारा मेंस होने वाला है 30 अगस्त का, क्या बोल रहे हैं 31, 44 डेट हो गए आज, मतलब आज 44 दिन हो गए। ठीक है, आज 44 दिन हो गए, तो 44 दिन के अकॉर्डिंग अपनी क्या स्ट्रेटेजी होगी वो देख लीजिए। 45 दिन हमारे कहने के होते हैं, मोटा माटा करके हमारे पास कितने दिन है सर? 40 दिन है। 40 दिन में कैसे करना है, क्या करना है, वो बात आप समझिए। नेक्स्ट जो दिन होने वाले हैं 40, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, जैसा आप सबको पता है। इस बारे में कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन कैसे इनिशिएट करना और कैसे स्टार्ट करना इस बारे में मैं बताऊंगा आपको। देखिए, अब रटी रटाई बात में नहीं कहने वाला कि आप मेन से तैयारी कीजिए, जो भी सब्जेक्ट है उसको स्ट्रांगली पढ़िए और पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए। ये आप लोग, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप ये चीज आप लोग करेंगे। नेक्स्ट 40 दिन आप जहाँ पे भी आपका कंफर्ट जोन है पढ़ाई को लेके, आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके पैक हो जाइए। मुझे आप सेंटर पे आप आओ, आपकी इच्छा, नहीं आओ आपकी इच्छा। टेस्ट देने यहाँ आना है आपकी इच्छा, नहीं आना आपकी इच्छा। मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि सेंटर आओ यहाँ के टेस्ट दो तो ही कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है ठीक है तो ठीक है, नहीं लगता तो कोई इशू नहीं है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग जॉब में हैं, तो वो लोग थोड़ा सा अगर लीव मिल सकती है 1 महीने की एटलीस्ट, तो प्लीज वो ले लीजिएगा। देखिए, पढ़ाई का एक बेसिक तरीका है। पहले हम लोगों ने जो कैलेंडर बनाया था वो मैं आपको शेयर करता हूँ। अब उसमें कुछ चेंजेस होंगे। पहले हम लोगों ने सबको एक शेड्यूल बना के दिया था कि जब तक डेट नहीं आई थी, लेकिन जिन बच्चों ने जो जो टेस्ट थोड़े बहुत दिए हैं, ये उनकी लीड है। वो बच्चे थोड़े से आगे हैं जो लोग लगातार टेस्ट दे रहे हैं। देखिए, वो 2 वीक पहले जो कैलेंडर लेके गया होगा मुझसे, उसने ऑलरेडी मेरे से 7-8 टेस्ट चेक करवा लिए होंगे अब तक। 6-7 पेपर तो उसने दे ही दिए होंगे मिनिमम। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सुनिए। अब जो हमारा मेन टारगेट होगा वो क्या होगा और कैसे हम प्रोसीड करेंगे वो भी आप देख लीजिए। ये हमारा कैलेंडर हुआ करता था पहले। इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पेपर्स आप लोगों के कंडक्ट कर रहे थे। जैसे आज जो डेट है सर, आज 16 है। अब जिन बच्चों के एग्जाम उनको फर्दर देने हैं, आपको, आप लोगों को एक मेजर के साथ में एक माइनर आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके नेक्स्ट डे टेस्ट देना है। एक मेजर के साथ में एक माइनर, और मेजर टुकड़ों में डिवाइडेड है, लेकिन माइनर तो वैसे छोटा सा होता है। ठीक है, एक मेजर के साथ में एक माइनर। अब स्ट्रेटेजी थोड़ा फास्ट होगी। ठीक है, आज जेजे और एनआई का आप लोगों का जो क्लास होगी वो किसकी रिगार्डिंग होगी? जूनियर जस्टिस और नेगोशिएबल इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ना है। जो भी सेलेक्टिव्स आपको बताए जा रहे हैं इन क्लासेस में, उनको प्लीज कंफर्म करके लेके जाइएगा। इनके बाहर सवाल नहीं आता तो नहीं आता। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, जनरली वो सवाल पूछे जाते हैं जो कि कोर्ट के प्रैक्टिकलिटी में काम आते हैं। भाई जो जो प्रोविजंस कोर्ट में चल रहे हैं ज्यादा, उनसे वो सवाल बना के पूछते हैं। जैसे सीआरपीसी का 102 कोई नहीं पढ़ता उसको, लेकिन सवाल पूछा हुआ है। आप जूनियर जस्टिस की बात करते हो, जो जूनियर जस्टिस में सिर्फ अपील इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बोर्ड के फंक्शंस और ऑर्गेनाइज उसके क्या स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट होता है। अडोप्शन, अब पूरा का पूरा अडोप्शन कहाँ चला गया है? कलेक्टर के पास में, वो नहीं पूछेगा। अभी मैं मैम उसकी क्लास आज मैम लेंगी सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि वो जे और एनआई मैम ही पढ़ाती है, तो वही आपको मेन वही प्रोविजन मैम ही डिस्कस करेगी। जनरली बात क्या है कि अब हम एक सब्जेक्ट के साथ में एक माइनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट प्लस एक माइनर। और जो मेजर सब्जेक्ट है वो भी पूरा नहीं है सर, वो भी टुकड़ों में है। आपका जो पेपर, आपका जो पहले पेपर 50 मार्क्स का होता था, 1.5 घंटे का, अब वो पेपर हो जाएगा 2.5 घंटे का अप्रोक्स। अब उसकी टाइमिंग हम लोग इंक्रीज कर देंगे। मैम कितने टाइम बताएंगे? नेहा मैम कितने टाइम में?
ठीक है, तो जनरली बात क्या है कि अब हम टाइमिंग इंक्रीज करने वाले हैं और क्लासेस को एक्सटेंड करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? जो क्लासेस पहले 1.5 घंटे की होती उनको मैं बढ़ाने वाला हूँ। ये बात समझ में आ गई? जो क्लासेस 1 बजे से चलती थी वो कब से चल जाएगी? 12 बजे से। ठीक है, 12 से 2, 2:30 ये क्लास होने वाली है। क्योंकि पहले तो मेरा क्या सोचना था कि जैसे मान लीजिए मेरे को अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना सर, अब जो लेक्चर हम लेने वाले हैं ये आज का लेक्चर हो जाएगा या तो कल या परसों, जो भी लेक्चर होगा वो 2 घंटे 2.5 घंटे का होगा, अब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अब आएगा मेजर लो, मैं मेजर स्टार्ट करने वाला हूँ। ये मैं वीडियो यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, जिनको देखना होगा देख लिया, नहीं देखना बच्चा अपना स्वयं हित जानता है, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब ऊपर वाला जानता है, उसको उसकी जो मर्जी वो करे, ज्यादा पीछे किसी के भागना नहीं। आपके दोस्त कोई समझता है आपकी बात ठीक है, नहीं समझता तो अपनी बुद्धि मत लगाना जाता उसके पीछे। ठीक है, इसको जो समझना होगा वो समझेगा, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो कुछ भी करके नहीं पढ़ेगा। तो जो नए बच्चे रहते हैं ना उनके अंदर थोड़ा जोश होता है कि नहीं मैं अपने दोस्त का भी भला कर दूं, उसको कह दो नहीं मानता भाड़ में जा। यारी दोस्ती व्यवहार कुछ नहीं चाहिए। ये नेक्स्ट 40 to 45 डेज हमारे पास है। मेरे सब्जेक्ट में मैं आ जाऊंगा सीआरपीसी में। आज जो होगा, आज होगा जेजे और एनआई। इनमें क्या सवाल आते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और क्या चीज पढ़नी है। सेलेक्टिव पढ़ना है, मतलब रीड आउट तो सब कुछ करना है सर, लेकिन जो बता रहे हैं कि सर ये चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको प्लीज 1-2 बार हाथ से लिख के जाना है एग्जाम के पहले, और यहाँ पे टेस्ट आप दोगे ही। तो ये एक्सट्रीमली हेल्प आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और बेनिफिशियल है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये सब्जेक्ट की जो क्लासेस है ना, या एक आपको ब्लूप्रिंट देती है माइंड में कि मुझे कैसे अप्रोच करना है एग्जाम को। एक जनरली एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे आपको एग्जाम के लिए अचीव करना है। मैंने इतनी सारी कॉपीज चेक करी लास्ट 2 वीक में, मैंने जो चीजें बच्चों की देखी है वो आप सब लोग सुनिए। आप सब लोगों को भी वो चीज का ध्यान रखना है। आप जब भी आंसर्स लिख रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल 1-2 बच्चे छोड़ के कोई नहीं लिखता। जैसे relevancy and admissibility of confession। मान लीजिए सवाल ये है, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन। भाई कितना रिलेवेंट होगा कन्फेशन और उसको एडमिसिबल माना जाएगा नहीं माना जाएगा। अब इस चीज के ऊपर आपको ये चीज लिखनी है। बच्चा क्या पढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ आके लिखना स्टार्ट किया कि कन्फेशन क्या होता है, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अरे पूछा नहीं है भाई वो बात। प्लीज सवाल देते वक्त मैं बिल्कुल फंडामेंटल और कोर हिट करना चाहता हूँ सवालों का। कहां से शुरुआत करोगे या शुरुआत नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, एडमिसिबिलिटी के अगर ऊपर आओगे तो इसमें क्या लिखोगे, 136 165 का प्रोवाइजो। चीजें पढ़िए, आपके पास जो भी बुक मटेरियल अवेलेबल है पढ़िए। समझ में आई बात? देखिए सर समय कम है, आपको लगता है कि नहीं सर अगर आपके पास 10 बुक्स है तो बुक से पढ़िए, बुक में अंडरलाइन कर दीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सुनिए बात, अगर आपके पास बटुकलाल एविडेंस की बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, ऊपर ऊपर से चीजों को रफली रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये समय पढ़ाने का नहीं है। तो देखो पढ़ाने का समय होता है फाउंडेशन बैच का, तो मॉर्निंग में चलता है, इसमें मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। लेकिन जब आप लिखोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सर इसमें क्या लिखना है और रिलेवेंसी में क्या लिखना है। ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, पढ़ा नहीं सकता मैं आपको ये चीजें। क्या लिखना है कैसे लिखना है मैं बता सकता हूँ, लेकिन पढ़ाना सर आपको ही पड़ेगा। बच्चा कन्फेशन देख के कन्फेशन में कूद पड़ेगा, लेकिन सर ये काम नहीं करना। सोच समझ के चीजों को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। कोई चीज अगर आपसे पूछी है तो आप प्लीज उस चीज को थोड़ा एलेबरेट कीजिए। जैसे अभी मैंने एक सवाल पूछा था एविडेंस के अंदर 65B का ऊपर, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये मैंने पूछा था। अब बच्चे को एक केस याद होगा, उसने 4 लाइन तो वो लिखी, 4 लाइन वो लिखी और खत्म कर दिया आंसर। तो 6 नंबर का सवाल था, 5 या 6 नंबर का, लगभग इतने नंबर का सवाल था वो। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, एट ए लेंथ आंसर लिखिए। 1 नंबर के लिए 15 शब्द लिखने हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं आपको। 15 शब्द अगर आप काउंट करेंगे तो उसमें इजेमार वॉज वर हटा दीजिए, काकी के हटा दीजिए अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो।
15 शब्द खुद देखिए, क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं आंसर के साथ, क्या आपका आंसर जस्टिफाइबल है? नहीं है तो सर प्लीज उस पर काम कीजिए। एक मेजर के साथ में एक माइनर का टेस्ट देना है, सुन लीजिए, एक मेजर के साथ में एक माइनर का टेस्ट देना है, और टेस्ट स्किप मत करना बस। अब शादी ब्याह यार दोस्त सब छोड़ दो, टेस्ट स्किप नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाओ 40-45 दिन। जितने ज्यादा अनुशासित रहोगे उतना स्कोर बूस्ट करेगा। आप अगर अनुशासित नहीं रहे 40-45 दिन, मतलब डिसिप्लिन नहीं होना अगर आप इनफ, तो ये आपको लॉस देके जाएगा। वैकेंसी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा भी अच्छा लिखेंगे नंबर मिलेंगे। आप अब जो भी बच्चे आंसर्स लिखते हैं, मैं आपको बहुत सारे बेसिक प्रॉब्लम बताता हूँ, जैसे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। एसी ऑफ करूं, जैसे आंसर लिखना है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का, सारे बच्चे बेर मिनिमम आंसर लिखते हैं, सबका सेम सिमिलर सा आंसर है। क्या एक्स्ट्रा लिखें आप बताइए, एक्स्ट्रा क्या लिखोगे इसमें, क्या एक्स्ट्रा लिखोगे? हाँ, 2C 2L के अलावा आंसर जब भी आप लिखेंगे तो सर कभी भी ना ये पहले पॉइंट में डेफिनेशन का अंतर मत बताया करो, ये 2C में डिफाइन है, ये 2L में डिफाइन है, उसको भी पता है, यही लिख दो ब्रैकेट में। देखिए, अगर आप ये सब फालतू कंटेंट लिख के अगर डिफरेंसेस बढ़ाते हैं तो उससे लॉस आप ही का होता है। राजस्थान में कहावत है कि अपने जो चोर होते हैं उन्हें इज्जत हजम नहीं होती। ऑन द लाइटर साइड नितिन। तो जनरली बात क्या होती है, वेन एवर यू राइट टू आंसर, है ना, आप सर आंसर कंप्लीट कीजिए। जैसे नितिन आज जब आंसर लिखते हैं तो ये आंसर सब हिंदी के शब्दों पर ये नहीं बनाते, कोई बात नहीं, पेपर पूरा होना चाहिए, पेपर कंप्लीट होना चाहिए, मत बना, नहीं बनाने आते मत बना, एग्जामिनर चेक तो करेगा ना, लेकिन हिंदी के ऐसे जब लिखोगे तब बना लेना, ठीक है। पेपर कंप्लीट होना चाहिए सर। 45 दिन की स्ट्रेटेजी ये है कि सर जो टेस्ट हम आप लोग देने वाले हैं तो उसके साथ में एक मेजर और एक माइनर कंप्लीट करना है, मेजर के साथ में माइनर, मेजर के साथ में माइनर, और जैसे ही और सिस्टमेटिकली चलना है। ऐसा नहीं कि सिविल के बीच में क्रिमिनल आ रहा है, अगर क्रिमिनल चल रहे हैं तो सारे क्रिमिनल सब्जेक्ट दो, सिविल चल रहे तो पूरे सिविल दो, तुम डिसाइड करो, मैं नया बना दूंगा टाइम टेबल। तो पहले सिविल दे रहे हो क्रिमिनल दे रहे हो, तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं सर सिविल जो है वो कम है तो पहले उसको कर लेते हैं, या आपको लगता है सर क्रिमिनल ज्यादा है तो क्रिमिनल पहले कर लिया जाए ताकि फिर बाद में सिविल 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 रह जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आप बताएंगे उसके साथ में मैं एक माइनर को एडजस्ट करूंगा आपके लिए, पूरा पैटर्न रीशेड्यूल कर दूंगा। मुझे बस इतना बता दीजिए कि सिविल पहले देंगे या क्रिमिनल पहले देंगे, या फिर मैं रैंडमली अपने हिसाब से दे दूं आपको कुछ भी, मैं अपने हिसाब से रैंडमली पकड़ा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही सिविल खत्म, सिविल का फुल टेस्ट और फुल लेंथ जो टेस्ट लूंगा वो 2 लूंगा एक ही दिन में। एक ही दिन में कितने टेस्ट लूंगा? 2 टेस्ट, और ऐसे का टेस्ट लूंगा बीच में, हैंड टू हैंड, और उसमें गैप नहीं दूंगा मैं, आधे पौन घंटे का ब्रेक दूंगा, 3 घंटे लिखे, फिर वापस आधे पौन घंटा ब्रेक, और फिर 3 घंटे लिखा, और उसके बाद में जब 6 घंटे आप लगातार लिख लेंगे तो 2 घंटे कैसे भी लिखवाऊंगा। जिस दिन जिसका स्पेशल डे होगा आंसर राइटिंग का, और ये काम तब होगा जब 15 डेज रह जाएंगे, 20 डेज रह जाएंगे, आपका हाथ तैयार होना चाहिए एग्जाम के लिए। एट द मोमेंट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन तो आप उसको निकाल लेंगे एग्जामिनेशन को। आपका हाथ अगर तैयार नहीं है उस एग्जामिनेशन के लिए तो पेपर छोड़ के आते हैं सर, आप सिलेक्शन से आउट है, सवाल गलत करके आते हो सिलेक्शन से आउट हो। ये बात समझ में आई? तैयारी थोड़ा अब अच्छे स्तर की होगी, और थोड़ी तैयारी थोड़ी तेज होगी, मैं नया शेड्यूल बना दूंगा और नई चीजों की तरह से चीजों को एप्लीकेबल कर दूंगा। जैसे ही जो बच्चा पहले सिविल दे रहा है वो सिविल दीजिए, दोबारा मैं बता देता हूँ जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए। देखिए, जो बच्चा क्रिमिनल दे रहा है तो क्रिमिनल के साथ में सिविल का माइनर ले लो या कुछ भी ले लो, सिविल दे रहे तो सिविल के पहले दे दो, क्रिमिनल दे रहे तो क्रिमिनल के पहले दे दो। एक दिन में अब 2 टेस्ट होंगे, ये पुराने वाले जो थे उसको हटा दो, पहले एक एक सब्जेक्ट हुआ करता था, अब एक दिन में एक मेजर एक माइनर, दोनों पढ़ना है आपको पूरे दिन। नेक्स्ट 45 डेज में अगर हम ऐसे चलेंगे इस प्रोसेस से, इस कैलेंडर को सर स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए,
एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए इसमें, एक भी दिन का गैप। बुखार आ रहा है, टेबलेट लेके एग्जाम दो, नहीं फर्क पड़ता। पर ये अब 40 दिन जो होंगे आपके, नेक्स्ट 40 डेज डिसाइड करेंगे कि आपका भाग्य क्या होगा, आपका फेट क्या होगा। तो प्लीज इस कैलेंडर को बिल्कुल फॉलो करना। अगर आप इस कैलेंडर को फॉलो करोगे तो हम 20 दिन में खत्म कर देंगे पूरा। ठीक है सर, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, और वीकेंड पे जो क्लासेस हो जाएंगी कौन सी, जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग की। आप जब ये टेस्ट देने आएंगे तो मैं बीच में एक हिंदी का ऐसे भी दे सकता हूँ आपको लिखने के लिए, 2 पन्ने एक्स्ट्रा दे दिए कि सर इसका भी टेस्ट लिखिए बैठ के। बच्चे ने एग्जाम पेपर मांगा, मैंने उसको एक पेपर और भेज दिया कि चलो टेस्ट भी लिखना है इसके बाद, ये भी भेजो। बात समझ में आई? बीच में वीकेंड पे जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग क्लासेस होंगी। ठीक है, इस वीक नहीं होगी, इस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट जो वीक आ रहा है उससे स्टार्ट हो जाएगी ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग। मैं फॉर्मेट्स बीच में लिखवा दूंगा, जजेस जो आएंगे अपने पास यहाँ पे आपको बताने और पढ़ाने और समझाने। ठीक है, मैं फॉर्मेट्स बीच की क्लासेस में डिक्टेट करा दूंगा आपको। नेक्स्ट वीक बीच की क्लासेस में ऑर्डर और फॉर्मेट लिखवा दूंगा, कुछ ऑर्डर्स भी लिखवा दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। किन किन बातों का ध्यान रखना है, चार्ज फ्रेमिंग की जो क्लासेस होगी मैं चार्ज फ्रेम करना सिखा दूंगा। बात समझ में आई? राजस्थान के ऑर्डर, राजस्थान के फॉर्मेट में ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती। जैसे जो बच्चे एमपी से हैं, जो बच्चे आउट ऑफ राजस्थान से हैं, वो बात सुन लीजिए। देखिए, रोबिनजीत सिंह अच्छी बुक होगी, नो डाउट वो अच्छी बुक है, लेकिन राजस्थान में रोबिनजीत सिंह यूजलेस है, आरजेएस में रोबिनजीत सिंह यूजलेस है, ये बात आप याद रखिए। राजस्थान के फॉर्मेट डिफरेंट है। जो बच्चे राजस्थान, जो बच्चे, अब आप सोचते होंगे कि जो बच्चे आउटसाइडर है वो कैसे जज बन रहे हैं। सर वो जजमेंट ऑर्डर राइटिंग वैसे जज नहीं, उनका रुक नहीं रहा है, उनका लो का कंटेंट अच्छा है, 80 नंबर में से अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है ना, दे आर स्कोरिंग वेरी वेल। सो हमें एक बात विशेष एम्फेसिस करना है कि जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग 40 नंबर होते हैं, यहाँ पे नंबर नहीं कटाने, इसकी भी इनफ प्रैक्टिस कराऊंगा। और जो पेपर होता है ना, वो सेम लेवल दूंगा जो एग्जाम में मिलेगा आपको, और सारी चीजों की प्रॉब्लम मैं खुद बनाऊंगा, और पेपर टफ दूंगा। टफ मतलब टफ, मैं नहीं छोड़ने वाला आप लोगों को, प्लीज तैयार रहना है। और जैसे ही सिविल कंप्लीट, जैसे आपका सिविल का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, किसी दिन फिक्स करके 6 घंटे 8 घंटे का लगातार पूरे दिन एग्जाम लिखना है उस दिन, फुल लेंथ सिविल पेपर, और 3 घंटे का एक पेपर, 1.5 घंटे, घंटा भर का गैप, फिर 3 घंटे का एक और पेपर, फिर आधे घंटे का गैप, फिर 3 ऐसे। रिग्रेस तैयारी करोगे तो ही रिग्रेस परिणाम मिलेंगे। ये कैलेंडर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, मैं कैलेंडर बना दूंगा तुम्हारा। ये पहले वाले जो बनाए उनको छोड़ना, अब नया बनाऊंगा। समझ में आ गई? ये जो बने थे ये लगभग 90 दिन के हिसाब से बने थे, लेकिन दिन जब आधे रह गए तो हमारी तैयारी भी अब तेज होगी। और तुम प्लीज जितना समय दे पाओ पढ़ाई को उतना कम है, अभी बहुत पढ़िए और बहुत पढ़िए। कोई जॉब कर रहा है तो सर छुट्टी ले लीजिए 5-7 दिन में, 10 दिन में, लास्ट 1 महीना तो बिल्कुल फ्री रहना है। सिलेक्शन तभी होगा जब तैयारी रिग्रेस होगी, रिग्रेस तैयारी नहीं होगी तो फिर सिलेक्शन भूल जाना। बात समझ में आ गई? कोई सवाल हो किसी का पूछ लीजिए।